नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट सेशन में हमने अपने अर्थमेटिक पोर्शन को ख़त्म कर दिया था और अब हम अपने एडवांस पोर्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। तो एडवांस में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। एडवांस सेशन में हम पढ़ेंगे यहाँ पर एडवांस सेक्शन में ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री के बेसिक लेवल से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि ज्योमेट्री में हमें क्या क्या देखना होता है। तो ज्योमेट्री मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम डायमेंशन, शेप्स, एंगल, साइज, इन चीजों से यहां पर हम डील करते हैं। ज्योमेट्री भी आपके यहां पर दो तरीके की होती है। ज्योमेट्री आपकी दो तरीके की कैसे होती है, एक आपकी होती है प्लेन ज्योमेट्री और दूसरी आपकी यहां पर होती है सॉलिड ज्योमेट्री। तो ये आपके दो प्रकार की यहां पर ज्योमेट्री होती है। तो इनको हम डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं, इनको हम यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं कि ये आपकी होती है टू डायमेंशनल यानी कि 2D और ये आपकी होती है 3 डायमेंशनल। तो ये आपकी इस तरीके से हमने यहां पर डिफरेंशिएट कर दिया। तो 2D में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। 2D में आपका क्या आ जाता है, सबसे पहले 2D में आपका यहां पर ट्राइंगल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा और बहुत सारी फिगर्स आपकी यहां पर आ जाती हैं जो कि आपकी केवल 2 डायमेंशनल से रिलेट करती हैं। 3D में आपका क्या आ जाता है, 3D में आपका यहां पर क्यूब आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा, कोन आ जाएगा और भी कई सारी फिगर्स यहां पर आपकी 3D में निकलकर आ जाती हैं। तो ये आपकी दो तरीके की आपकी ज्योमेट्री होती है, प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री। और यहां पर जो हमें पढ़ना है, केवल यहां पर हमें प्लेन ज्योमेट्री को यहां पर पढ़ना है। सॉलिड ज्योमेट्री यानी कि इसको हम अलग से पढ़ते हैं, जो कि आपका मेंसुरेशन 3D के नाम से आपका यहां पर चैप्टर होता है। तो इस चीज को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ ये पढ़ना है, प्लेन ज्योमेट्री में हमें यहां पर पढ़ना होता है और ये आपका 2D में यहां पर होता है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इसमें हमें छोटी छोटी चीजों का क्या ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी चीजें हमारी वो होती हैं। तो उन चीजों से हम यहां पर शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम इन चीजों से। तो हमें यहां पर क्या क्या पढ़ना है। हमें सबसे पहले पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट और फाइनली प्लेन के बारे में यहाँ पे हमें जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट आपका एक प्लेन सरफेस पर एक एग्जैक्ट पॉइंट या लोकेशन होती है जिसको हम किससे दर्शाते हैं, जिसको हम यहां पर डॉट से दर्शाते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक प्लेन है और इस प्लेन पर आपका ये पॉइंट दिया हुआ है। तो ये आपकी एक एग्जैक्ट लोकेशन हो गई और इसको हमेशा हम डॉट से दर्शाते हैं। तो ये सिंपल सी बात थी आपकी पॉइंट के बारे में, ज्यादा कुछ इसमें जानने के लिए है नहीं। तो ये आपका पॉइंट है, एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है प्लेन सरफेस पर और इसको डॉट से आपका दर्शाया जाता है। तो दूसरी बात हम यहां पर जानेंगे लाइन। लाइन आपकी ये होती है, आपकी ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन आपकी ये होती है और इस लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते। इसको आप जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आप जितना चाहे इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। इस लाइन के आपके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते कि यहां पर जाकर ये लाइन आपकी रुक जाएगी। तो इस लाइन के एग्जैक्ट कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते और लाइन हमेशा आपकी स्ट्रेट होती है। तो ये आपकी दूसरी बात, ये आपकी यहां पर लाइन हो गई। और अब आपको यहां पर तीसरा क्या जानना है, तीसरा आपको जानना है लाइन सेगमेंट। ये आपने लाइन पढ़ा जिसके आपके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते। तीसरा आपका यहां पर आ जाएगा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट आपका क्या होता है, ये भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है लेकिन आपके इसके एंड पॉइंट्स यहां पर होते हैं। तो ये आपके लाइन के यहां पर एंड पॉइंट्स यहां पर हो गए। स्ट्रेट लाइन आपकी यहां पर ये हो गई। अब इस लाइन का जब एंड पॉइंट्स यहां पर हो जाएंगे तो इस लाइन को आप डिनोट कर सकते हैं ए बी से। तो ये आपकी लाइन यहां पर ए बी निकलकर आ गई। ये आपकी रेखाखंड हो गई और इस रेखाखंड के आपके दो एंड पॉइंट्स होंगे यानी कि ये लाइन कहीं ना कहीं जाकर आपकी रुक जाएगी और यहां पर आप उसको इस तरीके से एंड पॉइंट्स को यहां पर शो कर देंगे। चौथी बात आपकी यहां पर क्या आ जाएगी, रे यानी कि किरण। तो यहां पर आपके इस ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो इस स्ट्रेट लाइन का आपका क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी साइड आपका एरो हेड होता है जिसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस लाइन को आप इस तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं और यहां इसका आपका एंड पॉइंट यहां पर होता है। तो ये आपकी यहां पर हो गई रे किरण।
कोलिनियर पॉइंट्स आपके क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स आपके यहां पर क्या होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स जो कि आपके स्ट्रेट लाइन में हो। जैसे ये आपका एक पॉइंट है, ये आपका एक पॉइंट है, ये आपका एक पॉइंट है, ये आपका एक पॉइंट है। अगर ये पॉइंट चारों आपके एक लाइन में होंगे तो ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स यहां पर हो जाएंगे। हमने मान लिया ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये चारों पॉइंट आपके एक ही लाइन पर यहां पर आकर मिल गए तो ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स यहां पर हो जाएंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट, असंरेखीय बिंदु आपके कौन से हो जाएंगे, आपने यहां पर लिया, आपने एक पॉइंट यहां पर ले लिया, 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 और आपने यहां पर लाइन को ड्रॉ किया तो 2 पॉइंट तो आपके यहां पर आ जाएंगे लाइन पर, लेकिन आपके 2 पॉइंट आपके लाइन पर नहीं आए तो ये आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो कोलिनियर नॉन कोलिनियर में आपका सिर्फ इतना डिफरेंस है कि कोलिनियर में सारे पॉइंट्स आपके एक लाइन पर आएंगे और नॉन कोलिनियर में आपके सारे पॉइंट्स एक लाइन पर यहां पर नहीं आएंगे। अब बात करते हैं प्लेन की। तो प्लेन आपका कोई भी आपका फ्लैट सरफेस हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए आपके पास बुक है तो बुक का आपका जो सरफेस होगा वो आपका यहां पर प्लेन हो जाएगा। आपके पास टेबल है तो टेबल का अपर पोर्शन आपके पास यहां पर प्लेन की तरह काम करेगा, जो कि आपका 2D में होगा। आपको सिर्फ उसका फ्लैट सरफेस लेना है जो कि आपका अपर पार्ट होगा टेबल का, तो वो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका प्लेन यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो सिर्फ आपको फ्लैट सरफेस को देखना है किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो फ्लैट सरफेस ही आपका क्या होता है, प्लेन आपका होता है, जिसको हम हिंदी में यहां पर समतल कहते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर हमने पढ़ी। हमने सबसे पहले पॉइंट पढ़ा जो कि एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है और इसको हम यहां पर किसी भी नाम से दर्शा सकते हैं। तो मैंने मान लिया पॉइंट आपका यहां पर ये ए हो गया। दूसरा हमने यहां पर लाइन पढ़ा जो कि आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है और जिसके कोई भी एंड पॉइंट्स यहां पर आपके नहीं होते हैं। आप जितना चाहें इसको एक्सटेंड यहां पर कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट आपके यहां पर स्ट्रेट लाइन होती है फिर से, लेकिन इसके एंड पॉइंट्स होते हैं और यहां पर एंड पॉइंट्स आपको इस तरीके से शो करने होते हैं। रे यानी कि किरण, इसमें आप क्या देखते हैं कि एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड आपका एरो हेड होता है जिस साइड से आप इसको बढ़ा सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट जो कि आपके सारे एक लाइन में यहां पर होते हैं, 3 या 3 से अधिक पॉइंट आपके होंगे तो वो आपके एक लाइन में होंगे तो वो कोलिनियर पॉइंट होंगे। नॉन कोलिनियर में आपके कोई भी पॉइंट्स यहां पर एक लाइन में, 2 पॉइंट यहां पर एक लाइन में है लेकिन सभी पॉइंट एक लाइन में यहां पर नहीं है। समतल आपका कोई भी फ्लैट सरफेस होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो आपका यहां पर प्लेन हो जाएगा। और ये सारी चीजें जो बेसिक से हमने स्टार्ट किया, ये सारी चीजें यहां पर हमने इसमें पढ़ी। तो दोस्तों अभी तक हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, प्लेन। तो अब हम जानने वाले हैं आगे कि हमारे यहाँ पर टाइप्स ऑफ लाइन किस तरीके से होती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दी स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन, कॉन्करेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन। तो इन लाइंस को अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रेट लाइन आपकी कौन सी होती है वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर होती है। इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस अगर किसी 2 पॉइंट के बीच की होगी तो जैसे ये मेरे पास 2 पॉइंट हैं तो इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस आपकी स्ट्रेट लाइन यहां पर कहलाएगी। अगर मैं दूसरे तरीके से इसको कहना चाहूं तो अगर आपका यहां पर 2 पॉइंट हैं और अगर आप इस तरीके से यहां पर जाते हैं तो ये आपकी इसकी मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगी। तो 2 पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो आपकी यहां पर स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। और ये आपके यहां पर कर्व बनकर जा रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आपकी यहां पर स्ट्रेट लाइन यहां पर हो जाएगी। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन थी। अब आपकी पैरेलल लाइंस कौन सी हो जाती हैं? मान लीजिए आपके पास ये 2 लाइन हैं, ये 2 लाइन आपके पास हैं, तो पैरेलल लाइन कब ये होंगी कि ये आपका कभी भी आपका यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इनफाइनाइट तक जाने पर भी ये आपको एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये आपकी यहां पर पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो समानांतर रेखाएं वो होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तीसरा आपका यहां पर क्या हो जाएगा? तीसरा आपका यहां पर हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइंस। तो हमारे पास यहां पर आपका 2 लाइंस मैंने यहां पर ले ली और एक लाइन आपका इस तरीके से यहां पर आती है कि यहां पर आपको 2 पॉइंट्स पर इस लाइन को काट देती है। तो ये आपकी यहां पर कौन सी लाइन हो जाएगी? ये आपकी यहां पर ट्रांसवर्सल लाइंस
हो जाएंगी, यानी कि एक ही रेखा को दो बिंदु पर अलग अलग रेखाओं से काटा गया तो वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइंस हो जाएंगी। कॉन्करेंट लाइन यानी कि संगामी रेखाएं आपकी कौन सी होती हैं, तो दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक ही पॉइंट पर आपके यहां पर काटती हैं तो वो आपकी कॉन्करेंट लाइंस हो जाती हैं। तो ये इनका एक पॉइंट है जहां पर ये सारी लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये लाइन आपकी कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगी। अब बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन वो होती हैं जिनके सभी पॉइंट एक दूसरे के ऊपर हो। मान लीजिए एक लाइन आपकी यहां पर इस तरीके से है और इसी पर एक और लाइन यहां पर आ गई, तो इसी पर एक और लाइन आपकी आ गई जिसके सारे पॉइंट इसी के ऊपर हैं, तो ये दोनों लाइन आपकी यहां पर कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी टाइप्स ऑफ लाइन यहां पर हमारा हो गया। स्ट्रेट लाइन आपकी ये हो गई, पैरेलल लाइन आपकी ये हो गई जो दोनों लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। ट्रांसवर्सल लाइन जो आपकी दो पॉइंट पर यहां पर इस दो रेखाओं को काटा वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइंस हो गई। कॉन्करेंट लाइंस जो भी दो या दो से अधिक रेखा अगर एक ही बिंदु पर काटती हैं तो वो आपकी यहां पर कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगी। कोइंसिडेंट लाइन संपाती रेखाएं यानी कि दो रेखाओं के सभी बिंदु एक दूसरे पर हो तो वो आपकी यहां पर कोइंसिडेंट लाइन हो जाती हैं। तो अब हमने यहां पर अपने लाइंस के बारे में पढ़ लिया, आगे हम पढ़ने वाले हैं एंगल्स के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एंगल यानी कि कोण। तो कोण अब हमें पढ़ना है। तो कोण आपका किस तरीके से होता है, जब भी दो लाइन आपकी मिलती हैं तो उनके बीच का जो ढलान होता है, ये हमारी दो स्ट्रेट लाइन मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं, दो हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो इनके बीच का जो यहां पर आपका ढाल होता है उसको हम कोण कहते हैं। और मान लिया हमने उसको थीटा से यहां पर रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये आपका एंगल होता है। और कितने तरीके के आपके एंगल होते हैं वो सारे मैंने यहां पर लिख दिए हैं। किसी भी तरीके का आपका दो लाइन यहां पर आपकी मिल रही हो तो उनके बीच में एक ढलान होगा और वो आपका थीटा से आपने रिप्रेजेंट कर दिया और वही यहां पर आपका एंगल यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो सीधी सिंपल सी बात है कि दो लाइन जब मिलेंगी तो उनके बीच में कोई स्लोप होगा और उस स्लोप को हम यहां पर एंगल कहते हैं। तो किस तरीके से आपके एंगल होते हैं, यहां पर आपका जीरो एंगल हो गया यानी कि आपकी दोनों लाइन के पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा जैसे एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन इसी पर है, तो आपका यहां पर जीरो एंगल यहां पर निकल कर आएगा क्योंकि इनकी पोजीशन में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो ये आपका यहां पर निकल कर आया जीरो एंगल। तो जीरो एंगल को हमने 0 डिग्री से यहां पर डिनोट कर दिया। तो छोटा सा एंगल था, आपको इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं कि जीरो एंगल क्या होता है। तो दो लाइन में आपका यहां पर जब कोई भी उनकी पोजीशन में डिफरेंस ना हो तो वहां पर आपका कोई भी एंगल नहीं बनेगा और वही आपका 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। तो न्यून कोण आपका यहां पर जो दिया हुआ है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में आपका होगा, यानी कि आपका इस तरीके से यहां पर आपका न्यून कोण हो जाएगा। तो ये आपका यहां पर थीटा है और ये आपका यहां पर 90 डिग्री से कम है, तो ये आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा और ये हमेशा आपका 0 से बड़ा रहेगा और 90 से छोटा रहेगा। तीसरा बात करते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल आपका किस तरीके से होता है, राइट एंगल आपका यहां पर कितना होता है, थीटा की वैल्यू आपकी यहां पर कितनी हो जाती है, थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री यहां पर हो जाती है। ये ना 90 से बड़ा होगा ना 90 से छोटा होगा, एग्जैक्ट आपका 90 डिग्री होगा, तो आपका राइट एंगल यहां पर कहलाया जाएगा। तीसरी बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण की। तो अधिक कोण आपका क्या होता है, अधिक कोण आपका होता है 90 से, तो ये हमेशा बड़ा रहता है, लेकिन आपका 180 डिग्री से आपका यहां पर छोटा रहता है, तो ये आपका थीटा आ गया और ये आपका अधिक कोण यहां पर हो जाएगा। चौथी बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल आपका किस तरीके से होता है, स्ट्रेट एंगल आपका यहां पर होता है, ये आप लेकर चले और ये आपका थीटा यहां पर एग्जैक्टली 180 डिग्री का यहां पर आपका थीटा निकलकर आ जाता है। यहां पर 90 डिग्री है तो आपका राइट एंगल है, 180 डिग्री है तो आपका स्ट्रेट एंगल यहां पर हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल आपका क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल आपका होता है 180 डिग्री से, तो ये आपका यहां पर बड़ा होगा, लेकिन आपका 360 डिग्री से आपका यहां पर छोटा होगा, तो ये एंगल आपका यहां पर थीटा हो जाएगा, जो कि आपका 180 डिग्री से आपका बड़ा है और आपका 360 डिग्री से आपका छोटा है।
अब आप बात करते हैं सर्कुलर एंगल यानी कि 360 डिग्री आपका वृत्तीय कोण किस तरीके से बनेगा। तो यानी कि आपका यहां पर इसको लिया गया और ये पूरा राउंड लगा के आपका यहां पर आ गया, तो ये आपका सर्कुलर एंगल बना जो कि आपका 360 डिग्री का यहां पर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ कोण हैं, इनके बारे में आपको जानना था। जीरो एंगल यानी कि 0 डिग्री, उसके बाद एक्यूट एंगल आपका 90 से छोटा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। राइट एंगल आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होगा। ऑब्ट्यूज एंगल आपका 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। स्ट्रेट एंगल आपका एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा। रिफ्लेक्स एंगल आपका 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। और सर्कुलर एंगल आपका एग्जैक्टली 360 डिग्री यहां पर होगा। तो ये कुछ एंगल्स थे। अब हम जानेंगे कि एंगल्स की और प्रॉपर्टीज यहां पर किस तरीके से होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि एंगल आपके किस किस तरीके से होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारी एंगल्स की होती हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि कोटि पूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके कौन से होते हैं? जब दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री होता है तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री। तो दोस्तों नेक्स्ट हम जानने वाले हैं कि हमारे एंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस किस तरीके से हमारे एंगल अभी होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमने लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि कोटि पूरक कोण। तो कोटि पूरक कोण कौन से होते हैं कि जब आपके दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री होता है तो वो एंगल आपके कोटि पूरक कोण होते हैं। जैसे मैंने यहां पर लेकर चला कि ये दो लाइन हमारी इस तरीके से हैं, यहां इनको बीच में मैंने एक लाइन बना दी और अगर इनका सम आपका यहां पर 90 डिग्री हो जाता है तो ये आपके यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। तो दो एंगल का सम जब आपका यहां पर मैंने मान लिया ये θ1 है और ये मैंने मान लिया θ2, तो θ1 प्लस θ2 आपका यहां पर 90 डिग्री होना चाहिए जिससे कि ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाए। दूसरा आपका क्या हो जाता है? दूसरा आपका होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर आपके दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है यानी कि ये θ2 है ये θ1 है, दो एंगल का सम आपका अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो ये आपके यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण हो जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरा एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल आपके किस तरीके से होते हैं? मान लीजिए ये दो लाइन है, यहां पर एक लाइन आ गई तो एंगल 1 और एंगल 2 आपके यहां पर एडजेसेंट एंगल यहां पर हो जाते हैं। दो लाइन आपके यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इनके बीच में एक लाइन गई और इन दोनों लाइन के जो एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे वो आपके यहां पर एडजेसेंट एंगल क्रमागत कोण कहलाएंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल आपके किस तरीके से हो जाएंगे? ये आपका स्ट्रेट लाइन मैंने यहां पर बना दिया और यहां से एक आर्म चली गई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके लीनियर पेयर एंगल आपके यहां पर हो जाएंगे। बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की। तो दो लाइन अगर आपकी इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं तो आपका ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल आपका इसके बराबर यहां पर हो जाएगा। तो ये एंगल आपके इस तरीके से होते हैं, तो ये एंगल आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें हमारी क्वेश्चंस में काम आती हैं, इसीलिए यहां पर आपको ये यहां पर बताई जा रही हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट चीज अब जो हमारे एंगल्स में पढ़नी है और वो क्या है हमारी, वो है हमारी ट्रांसवर्सल। तो जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ट्रांसवर्सल लाइन आपकी कौन सी होती है, तो दो पैरेलल लाइंस आपकी ये दी हुई हैं एल और एम और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन पी ने इंटरसेक्ट किया हुआ है। दो पॉइंट्स यहां पर, एक पॉइंट पर यहां पर, एक पॉइंट पर यहां पर, और ये एंगल्स आपको दिए हुए हैं। तो इनमें आपका क्या रिलेशन होगा वो हम यहां पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपको दिए हुए हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8 आपको बाहर की तरफ दिए हुए हैं, तो ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 आपको अंदर की तरफ दिए हुए हैं, तो ये आपके इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी आपका 180 डिग्री हो जाएगा, 5, 6 180 डिग्री हो जाएगा, 7, 8 का सम आपका 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी एक स्ट्रेट लाइन है तो इनका सम भी 180, इनका सम भी 180, इनका सम भी 180, इनका सम भी 180। तो स्ट्रेट लाइन पर यहां पर काटा हुआ है तो दो एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री यहां पर निकल कर आया। किस तरीके से? इस पर आपके ऊपर वाले, इस पर नीचे वाले, इससे काटा तो इधर साइड वाले दोनों, इधर साइड वाले दोनों, इनके सम आपके 180 डिग्री निकल कर आ जाते हैं।
अब दूसरी बात करते हैं कि आपका यहां पर जो दिया हुआ है एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल किस तरीके से होंगे, तो 1 आपका 4 के बराबर होगा, 2 आपका 3 के बराबर होगा, इसी तरीके से 5 8 के बराबर होगा और 6 7 के बराबर होगा। तो यहां पर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल आपके किस तरीके से हो जाएंगे, एंगल 2 आपका एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो जितना एंगल आपका यहां बनेगा उतना ही एंगल आपका यहां बनेगा, और ऐसी कंडीशन आपकी सारी बनेगी। तो 3 आपका 7 के बराबर होगा और 4 आपका 8 के बराबर यहां पर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके कोरस्पोंडिंग एंगल्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं, आपके यहां पर जो 3 होगा वो 6 के भी बराबर होगा, क्योंकि आपका जो दिया हुआ है ये आपकी यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपके अल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं। तो 3 आपका 6 के बराबर होगा, 4 आपका 5 के बराबर होगा। तो इस तरीके से आपके कुछ एंगल्स होते हैं, ये आपको यहां पर देखने पड़ते हैं। कुछ एंगल्स यहां पर हो गए आपके, यहां पर जो मैंने आपको बताया 7 आपका यहां पर किससे हो जाएगा, 7 आपका यहां पर 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल्स दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि अगर दो लाइंस आपकी एक ट्रांसवर्सल से काटी जाएं तो किस किस तरीके से आपके एंगल्स बराबर होते हैं। तो एंगल्स में जानने के लिए इतना ही था, बाकी बेसिक चीजें हमने यहां पर पढ़ ली, हमने एंगल्स पढ़ लिए, हमने लाइंस पढ़ ली, पॉइंट वगैरह सारी चीजें यहां पर पढ़ ली। तो दोस्तों आज के इस बेसिक सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मैंने अपने अर्थमेटिक सेशन भी यहाँ पर खत्म किया हुआ है, जिसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप अर्थमेटिक भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और एडवांस हमारा आज से स्टार्ट हुआ है, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू बने रहिए, मैं भी कंटिन्यू बना रहूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।